हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जारी किए गए कुछ नए दिशा निर्देशों के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, कुछ योजनाओं के विषय में भी जानकारी दूंगा जिनमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरपंची के चुनावों के बारे में। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोग हमसे बार बार ये सवाल करते हैं कि सर 2025 में सरपंची के चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विद डेट बताने वाला हूं कि सरपंच के चुनाव कब होंगे। इसके संबंध में अपडेट देखिएगा और चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए वो भी आप लोग देख लेना। इसके अलावा साथियों, पेंशनधारियों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के जितने भी पेंशनर्स हैं, भले वो वृद्धा कैंडिडेट हो या फिर दिव्यांग या फिर विकलांग या विधवा कैंडिडेट हो, उन्हें सभी के लिए अब दस्तावेजों संबंधी समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाने वाला है। इसके अलावा साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आपको हर महीने पेंशन वितरित होती रहेगी और पेंशन में अभिवृद्धि भी होना तय हो चुका है। तो इसको लेकर भी एक बड़े अपडेट आ रहे हैं, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। और साथियों, राजस्थान के जितने भी किसान भाई थे उन्हें सभी के लिए भी एक खास अपडेट है। आप लोग हमसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सर राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना की जो दूसरी किस्त है उसका वितरण कब तक होगा और कितने रुपए आपको मिलने वाला है और कौन कौन से किसान इसमें पात्र रहेंगे, इसके संबंध में कुछ अपडेट दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना, जो कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानी जाती है, उसके विषय में भी विस्तार से बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, एनएफएसए यानी कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की तरफ से भी नए दिशा निर्देश आए हैं, जिसमें साथियों उज्ज्वला गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी और राशन कार्ड धारकों के लिए जो वितरित होता है हर महीने गेहूं यानी कि राशन वितरित होता है, उसके संबंध में कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो राशन कार्ड धारकों के संबंध में एक बड़ा अपडेट आ रहा है ना, उसके विषय में जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों, ये तो आप लोगों को 5 नवंबर को ही पता चल गया था। यदि आप लोग नवंबर के महीने में एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाओगे या फिर राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपको नवंबर के इस महीने का गेहूं नहीं मिलेगा, यानी कि राशन नहीं मिलेगा। और ये साथियों, आप लोग अपडेट यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, यानी कि एलपीजी आईडी की सीडिंग नहीं करवाई तो गेहूं नहीं मिलेगा। साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन साथियों, आपको ये भी पता होगा, जब से इस अभियान को शुरू किया गया था तो राजस्थान के अंतर्गत ये देखा गया था कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन्हें सभी में से, यानी कि 100% राशन कार्ड धारक मान के चलिए, तो उसमें से मात्र 30% राशन कार्ड धारकों ने अपनी एलपीजी आईडी को लिंक करवाया और ई-केवाईसी का कार्य संपन्न किया था। यानी कि लगभग 70% राशन कार्ड धारक ऐसे थे जिनका यह काम पूरा नहीं हो पाया। और कुछ लोगों का काम तो इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा इसको सीडिंग करवाने की लास्ट तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। लेकिन साथियों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी एलपीजी आईडी को लिंक नहीं किया गया है और राशन डीलर ने आपको गेहूं नहीं दिया है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवंबर के महीने का आपको राशन मिलेगा और आपका राशन डीलर आपको राशन देगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये अपडेट आज से 4 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन फिर भी आज आप लोग ऑथेंटिक अपडेट देख लीजिएगा। किशनगढ़ में 7000 की ई-केवाईसी नहीं हो पाई, अगले माह से नहीं मिल पाएगा राशन, ऐसी एक अपडेट आई है। अब इसको पढ़िएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अब तक जिन परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उन्हें इस माह का गेहूं तो मिल जाएगा, यानी कि नवंबर महीने का गेहूं मिल जाएगा। जबकि साथियों, दिशा निर्देश ये आ रहे थे कि इस माह का गेहूं नहीं मिलेगा। अब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, उन्हें इस माह का गेहूं मिल जाएगा, लेकिन अगले माह का राशन और सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। यानी कि यदि आप लोगों ने एलपीजी आईडी को लिंक नहीं करवाया या फिर ई-केवाईसी नहीं करवाई तो नवंबर के महीने का गेहूं मिलेगा और आपको एलपीजी आईडी का सिलेंडर भी मिलेगा। लेकिन साथियों, आपको अगले माह से यानी कि दिसंबर महीने से ना तो गेहूं मिलेगा और ना ही आपको सिलेंडर मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने अपडेट दिया है। यानी कि साथियों, एलपीजी आईडी को लिंक करने की तिथि को अब बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, ई-केवाईसी की तिथि को तो यहाँ पर 31 दिसंबर ऑलरेडी कर दिया गया है। तो साथियों, ये नए दिशा निर्देश आ रहे थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे और भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। किशनगढ़ उपखंड में 7000 से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। यहाँ के करीब 700 से ज्यादा श्रमिक उपभोक्ता तो आजीविका के लिए विदेश में रह रहे हैं, यानी कि वो विदेश से ई-केवाईसी करवाने के लिए नहीं आ सकते। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल एक भी परिवार का सदस्य केवाईसी से छूटा तो पूरा परिवार राशन से वंचित हो जाएगा, यह विभाग ने दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि रसद विभाग ने डीलरों को परफॉर्मा दिया है, जिसके तहत ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के 5 कारण लिखकर विभाग को भेजे जाएंगे। विभाग कारण जानने के बाद ही ई-केवाईसी बंद करवाने की कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही थी। यदि आप लोग किसी भी कैंडिडेट की ई-केवाईसी नहीं करवा सकते या फिर वो विदेश काम करता है या फिर अन्य राज्य में काम करता है तो आप लोग अपने नज़दीकी जो राशन डीलर है ना, उसके पास जाइएगा और उसको 5 कारण बताइएगा कि किस वजह से वो ई-केवाईसी नहीं करवा सकते। उन 5 कार्डों को आपका राशन डीलर ऊपर विभाग के लिए भेजेगा
और विभाग आप लोग के जो कैंडिडेट ई-केवाईसी से छूट गया था उस कैंडिडेट की ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको बाध्य नहीं करेगा और ना ही आपका राशन कटेगा, ना ही आपका गैस कनेक्शन कटेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट आप लोग की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी सीडिंग और एलपीजी आईडी की मैपिंग के स्टेटस जानने की है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि आधार सीडिंग हो रखी है नहीं, ई-केवाईसी या फिर एलपीजी आईडी की मैपिंग हो रखी है नहीं, हम स्टेटस कैसे चेक करें। तो साथियों स्टेटस आप लोग अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के संबंध में मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके देख लेना कि किस प्रकार से आप लोग स्टेटस चेक करोगे कि एलपीजी आईडी को यहाँ पर लिंक किया गया है या फिर नहीं, या फिर आधार सीडिंग ई-केवाईसी हो रखी है या फिर नहीं। ठीक है ना। तो उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि सरपंची के चुनावों को लेकर है। जी हाँ साथियों, राजस्थान में 2025 के अंतर्गत जो सरपंची के चुनाव होने वाले हैं उनकी तिथि को लेकर अभी संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन साथियों आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में सरपंची के चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, क्योंकि साथियों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप एक विश्लेषण देखिएगा 2020 के चुनावों का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में जब चुनावों की प्रक्रिया हुई थी तो उसमें जो प्रथम चरण के अंतर्गत मतदान हुआ था वो 7/1/2020 यानी मंगलवार को मतदान हुआ था। इसके अलावा मतगणना भी आप लोग देख सकते हैं 17/1/2020 यानी कि 17 जनवरी को मतगणना हुई थी। तो साथियों कहने का मतलब यह है कि जनवरी के महीने में ही मतदान हुआ था और जनवरी के महीने में ही मतगणना हुई थी। 2020 का मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो साथियों यदि हम 5 साल काउंट करें, क्योंकि जो सरपंची का चुनाव होता है वो 5 साल के बाद रिपीट होता है, तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि जब जनवरी के महीने में 2020 के अंतर्गत चुनाव हुआ था सरपंची के और उसी समय मतगणना हुई थी, तो साथियों 15 से लेकर के 20 जनवरी के बाद आप लोग के फिर से 2025 के अंतर्गत चुनाव होने वाले हैं। लेकिन साथियों एक बड़ी अपडेट ये आ रही थी कि या तो अंतिम जनवरी के आसपास आपके चुनाव हो जाएंगे सरपंची के, या फिर आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में ही चुनावों की ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यानी कि सरपंची के चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह के आसपास यहाँ पर आयोजित करवाने की पूरी संभावना है। साथियों ये अपडेट हम आपको क्यों दे रहे हैं दोस्तों, अपडेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 26/11/2024 को, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों इसमें साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे, उनको पढ़िएगा। उन्होंने विषय में यह लिखा था कि पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना के संबंध में, और ये जो प्रसंग है वो आयोग का पत्र क्रमांक 1586 दिनांक 10/5/2019 को यहाँ पर संलग्न किया गया है। यानी कि साथियों उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं उनके लिए जो मतगणना होगी उनके केंद्रों की स्थापना की जानी है। अब मतदान केंद्रों की स्थापना की जा रही है तो ये तो आपको स्वाभाविक रूप से पता होगा 3 से लेकर 4 महीने पहले ही चुनावों की जो प्रक्रिया होती है उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जनवरी और फरवरी के आसपास जो सरपंची के चुनाव है वो यहाँ पर संपन्न किए जा सकते हैं। और दोस्तों ऐसी अपडेट भी आ रही है इस आर्टिकल को, यदि इस नोटिफिकेशन को हम अच्छी प्रकार से रीड आउट करें तो, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके संबंध में मैं आपको अलग से एक डिटेल पूर्वक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर आप लोग मोटा मोटी तौर पर यही जान लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि राजस्थान के किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ रही थी। वो साथियों राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के बारे में है। जी हाँ साथियों, आप लोग एक आर्टिकल पढ़िएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में केंद्र की तरह ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदेश के सभी किसानों को दी जाती है, जिसके अंतर्गत यह राशि 3 किस्तों में वितरित होती है, जिसमें पहली किस्त के दौरान 1000 रुपये तथा अन्य 2 किस्तों के दौरान 500 रुपये की जो किस्त होती है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि 3 किस्तों का जो प्रक्रम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो मैं अभी आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। पहली किस्त में 1000 रुपये, दूसरी में 500 और तीसरी में भी आपको 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। और जो पहली किस्त के 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे उसका आप लोग यहाँ पर आर्टिकल देख लीजिएगा। आप लोग इसको रीड आउट करना चाहते तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों इसमें आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देखिएगा। राजस्थान के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का वितरण 30 जून 2024 को किया गया था। इसमें सभी किसानों के लिए 1000 रुपये की धनराशि वितरित की गई थी। हालांकि अब की बार किसानों के खाते में दूसरी किस्त के तहत 500 रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी, परंतु जिन किसानों के लिए पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया था उन सभी को 1500 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा, क्योंकि साथियों पहली किस्त के 1000 रुपये और दूसरी किस्त के 500 रुपये, तो दोस्तों कुल मिलाकर 1500 रुपये होते हैं, ठीक है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के दौरान 75 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। ये साथियों किसान जो है ना 75 लाख, ये राजस्थान के किसानों का आंकड़ा है, ठीक है ना। इसलिए अब की बार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान में 80 लाख के आसपास किसानों के खाते में दूसरी किस्त का पैसा आने की संभावना है,
क्योंकि साथियों 5 लाख किसान ऐसे होंगे जो कि उनकी संख्या अतिरिक्त तौर पर बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जिन्होंने अपने अकाउंट संबंधी बहुत सारी समस्या का समाधान करवा लिया है या फिर अपने अकाउंट को फिर से एक्टिव करवा लिया है, तो उनके लिए भी किसान सम्मान निधि का दूसरा पेमेंट मिलेगा, जो कि राजस्थान के अंतर्गत संचालित योजना है। ठीक है, जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के वितरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि दूसरी किस्त का वितरण 15 दिसंबर को किया जाएगा। 15 दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। राजस्थान में सभी जिला कलेक्टर्स ने अपने क्षेत्र के किसानों को नोटिस जारी करते हुए अपने किसान सम्मान निधि खाते संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि 15 दिसंबर को किसान सम्मान निधि वितरण के समय सभी पात्र किसानों के खाते में दूसरी किस्त का भुगतान आसानी से किया जा सके और सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। यानी कि साथियों, कलेक्टर्स महोदय ने आप लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आप लोग अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी के पास संपर्क करके अपने अकाउंट को एक्टिव करवा सकते हैं और अपने किसान सम्मान निधि अकाउंट में जितनी भी समस्या हैं उन्हें नोडल अधिकारी को आप लोग बता सकते हैं। और नोडल अधिकारी का जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट पर मिलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये अपडेट थी आप लोग के संबंध में जो कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर किए गए कुछ बड़े बदलावों के बारे में और कुछ नए दिशा निर्देशों के बारे में। दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो पेंशन योजना है उसमें सभी पेंशनधारियों को समय पर पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनके खाते में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या है, जिसके चलते उन्हें समय पर पेंशन प्राप्त नहीं हो रही और पिछले 6 से लेकर 8 महीने का पेंशन का पैसा अटका हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग के संदर्भ में एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। हाई कोर्ट ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि ये अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, लेकिन फिर से आप लोग डिटेल पूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, वृद्धा को पेंशन नहीं मिली तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह कैसा संविधान दिवस है, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था और 26 नवंबर को बहुत सारी सुनवाइयां भी हुई थी हाईकोर्ट के अंतर्गत। अब आप लोग डिटेल पढ़िएगा। दिवंगत पति की जगह पेंशन की हकदार 95 वर्षीय विधवा को 5 माह से सिर्फ इसलिए पेंशन जारी नहीं की जा रही क्योंकि उसका बैंक खाता नहीं खुल पाया। खाता नहीं खोलने के कारण आधार जन आधार न होना बताया गया है। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने न केवल बुजुर्गों की मदद के लिए सहायता केंद्र व पॉलिसी बनाने की बात कही, बल्कि मौखिक रूप से यहां तक कह दिया कि कैसा संविधान दिवस मना रहे हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 17 दिसंबर तक जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। यानी कि साथियों, कोर्ट ने कहा कि ये कैसा संविधान दिवस है जिसके अंतर्गत आज तक बुजुर्ग कैंडिडेट अपनी पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन प्राप्त नहीं हो रही। आप लोग यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं, कोर्ट ने कहा है कि सहायता केंद्र और पॉलिसी बनाई जाए ताकि सभी पेंशनधारियों के लिए समय समय पर उनकी समस्याओं का निदान हो सके और पेंशनधारियों को बार बार दफ्तरों की चौखटों के चक्कर न काटने पड़े। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही थी। दोस्तों, हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन देखते हैं कि हाईकोर्ट के इन दिशा निर्देशों की कब तक पालना होती है। 17 दिसंबर को राज्य सरकार क्या जवाब देती है। जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको तुरंत चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक जरूर करके जाना। तो दोस्तों, आज के लिए ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।